नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं, उस स्टॉक का नाम है मार्क्सन्स फार्मा लिमिटेड। और मार्क्सन्स फार्मा के दोस्तों क्वार्टर 2 के नंबर आ चुके हैं। आपसे बस एक दरखास्त है, हाइप बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि यूट्यूब औरों को रिकमेंड करे और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मार्क्सन्स फार्मा की। मार्क्सन्स फार्मा बहुत बहुत ज़्यादा एंटिसिपेटेड फार्मा कंपनी से एक है, क्योंकि इसने एक आप कह सकते हैं पिछले कुछ समय में गिरावट दिखाई है। बट आगे बढ़ने से पहले ना सीधा हम चलते हैं नंबर्स की ओर। पहले उसी को देख लेते हैं। देखिए, नंबर कंसोलिडेटेड बेस पे है। नंबर्स जो आपका शो किए जा रहे हैं वो मिलियंस में हैं दोस्तों। ओके, नाउ एक एक करके सबसे पहले बात करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की। आप कह सकते हैं 720 720.4 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले ना 641.9 करोड़ रुपीस था। अब यहाँ पे आप अदर इनकम देखोगे, रिफंड नोट 4 यहाँ पे आया है 21.5 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले ना यहाँ पर आप कह सकते हो नेग्लिजिबल था। पिछले क्वार्टर में ये नंबर था 5.6 करोड़, और इन सबको मिला लेंगे टोटल इनकम में ये निकल के आएगा 741.9 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 741.8 करोड़ रुपीस था। यानी आपको देखने को मिल रहा होगा 100 करोड़ रुपए का जंप आया है ईयर ऑन ईयर बेस पे, और क्वार्टर बेस पे 625 करोड़ से, तो ये बहुत ही ज्यादा जंप है। तो एटलीस्ट इनकम फ्रंट में आपको दिख रहा होगा कंपनी ने एक बहुत बहुत ही अच्छी जंप दिखाई है। अब क्या खर्चों ने ये जो काफी अच्छी बढ़ोतरी दिख रही है उसे बरकरार रखा है या स्थिति थोड़ी सी खराब हुई है? तो देखिए, सबसे पहले भाई साहब कॉस्ट ऑफ मटेरियल 227.7 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले 214.3 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में नंबर 192.6 करोड़ थी। अब आपका परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड 106.1 करोड़ रुपीज, जो एक साल पहले 134.3 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में 171.5 करोड़। नाउ इन्वेंट्रीज आप देखोगे 25.2 करोड़ की प्लस की इन्वेंट्री है, जो एक साल पहले 90 करोड़ की थी। पिछले क्वार्टर में नंबर 102 करोड़ का था। ठीक है, फिर एम्प्लॉय बेनिफिट्स कितना है भैया? 103 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले 84.1 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में नंबर 98.3 करोड़ था। और मैं कहूंगा ये एक बहुत ज्यादा हेल्दी साइन होता है अगर कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस भी यहाँ पे इस प्रकार की बढ़ोतरी हो रही है। यानी ये मतलब है कंपनी ग्रो कर रही है, एटलीस्ट इन इनडायरेक्ट वे। नाउ अब क्या बात करेंगे? डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 26.9 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 19.5 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 23.1 करोड़ थी। अदर एक्सपेंसेस में हम नजर डालोगे 163.5 करोड़ है, जो एक साल पहले 152.5 करोड़ थी। ठीक है, तो आपका टोटल खर्चा कितना हुआ भाई? 608 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले मात्र 517 करोड़ था। तो यहां पर जंप भी उसी प्रकार की हुई है। ठीक है, और अब आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? 133.3 करोड़, जो एक साल पहले कितना था? 124.5 करोड़ रुपए। हाँ, आप ये कह सकते हो ये कोई इतनी बड़ी भी जंप नहीं है कि आदमी एकदम से खुश हो जाए। बट जब आप क्वार्टर देखते हो 76.5 करोड़ से ये सीधा 133 करोड़ आ गया है। यानी, और देखो, मार्क्स डिस्क्लोजर रूप में मैं आपको बता दूं, मेरी या मेरी फैमिली मेंबर की इस स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट है, लेकिन देखिए एक बहुत बड़ा जंप यहां आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखने को मिल रहा है भाई। ठीक है, अब इसके बाद आप नीचे चलोगे और देखोगे टैक्स एक्सपेंस के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, तो वो है 99.1 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 97.7 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 58.2 करोड़। देखिए, यहां पे दो चीज है। पहला, जब आप ईयर ऑन ईयर बेस पे देखते हो आपको एक चीज समझ में आती है कि भाई साहब ये तो कोई बहुत बड़ा जंप नहीं है, बल्कि जैसे एक साल पहले धंधा चल रहा था आज भी वैसे ही चल रहा है। ठीक है, बट क्वार्टर कंपनी ने काफी अच्छा जंप दिखाया है। और इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई पिछले 6 महीने में मार्क्सन फार्मा 21% ज्यादा क्रैश ऑलरेडी हो चुका है, और आज बाजार में आप देखेंगे अचानक से गिरावट आई और स्टॉक 190 के नीचे जाकर क्लोज दिया है। टेक्निकली ये बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है, बट 190-80 के अभी भी ये ऊपर है। तो मैं ये कहूँगा मार्क्सन फार्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात ये है, क्या 180 से 200 के बीच का जो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, क्या इसे तोड़ पाएगा? देखो, 200 को तोड़ पाएगा मुझे थोड़ा सा भी टफ लगता है। ठीक है, बट 180 को तोड़ना मुझे ऐसा लगता है ये रिजल्ट इतने भी बुरे नहीं है कि उसे तोड़े, बल्कि हाँ, क्वार्टर एक बहुत बहुत ही अच्छा जंप है। और आपकी ईपीएस को अगर आप नजर डालोगे तो
वो 2 रुपये 13 पैसे से सीधा बढ़ करके 2 रुपये 17 पैसे हो गई है। और क्वार्टर तो मैं ये कहूँगा बहुत ही ज़्यादा बड़ा कमबैक है ये। अब ये आप कह सकते हैं बहुत सारे फैक्टर होते हैं स्टॉक के नीचे ऊपर जाने के, बट अगर तमाम चीज़ें नॉर्मल रहती है मुझे लगता है कंपनी ने एक काफ़ी अच्छा कमबैक किया है। और एक जो बहुत भयंकर गिरावट के बादल मार्क्स एंड फार्मा में थे, शायद उनको हटाते हुए आगे आते हुए आपको दिखाई ये स्टॉक दे सकता है। हाँ, अभी भी एक चीज़ है, खर्चे अभी भी कंपनी के बहुत ज़्यादा हैं। अब आप स्टैंड अलोन को देखोगे तो स्टैंड अलोन में नंबर जब आते होते यानी कोर बिजनेस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो कंपनी तो ठीक ठाक नंबर किया है। वैसे फार्मा कंपनी का स्टैंड अलोन मुझे उतना सही नहीं लगता। आप 328 करोड़ से बढ़ करके 376 करोड़ हो गए हो। आपके टोटल खर्चे 257 करोड़ हैं जो एक साल पहले 252 करोड़ थे। आपका पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये कितना हो गया है 99.8 करोड़ रुपीस जो एक साल पहले 63 करोड़ था। और आप जब नीचे चलते हो और देखते हो ईपीएस को तो भाई साहब ईपीएस तो 2 रुपये 20 पैसा जो एक साल पहले मात्र 1 रुपीज़ 13 पैसा था। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कंपनी के नंबर काफ़ी अच्छे हैं। एटलीस्ट क्वार्टर तो कंपनी ने बहुत अच्छा कमबैक किया है। और जो एक भयंकर गिरावट थी कहीं ना कहीं बहुत सारी निगेटिविटी ऑलरेडी प्राइसन कर चुकी है। तो कल का दिन शायद मार्क्स एंड फार्मा एक तेजी करता हुआ आपको दिखाई देगा। बट पूरी पिक्चर कब आएगी, कंपनी क्या बात कहती है, ग्रोथ गाइडेंस को लेकर क्या कहती है, ये भी बहुत ज़्यादा फैक्टर होंगे स्टॉक के नेक्स्ट रैली या नेक्स्ट ब्रेकडाउन के। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है।